हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रिपरेशन के बारे में कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि सेकेंड सेमेस्टर में आप बेहतर अंक ला पाएँ, बेहतर परसेंटेज के साथ आप पास हो जाएं। सबसे पहले देखिए, बात ऐसी है ना कि इसमें आपको दो मेथड पेपर देखने को मिलेगा और ये पहली बार है। सेमेस्टर 1 में आपने जो है मेथड पेपर का एग्ज़ाम नहीं दिया है, सेमेस्टर 3 में भी आप मेथड पेपर का एग्ज़ाम देंगे, तो ये वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको दो मेथड पेपर की तैयारी करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, नाम तो मैं नहीं उजागर कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे सिर्फ मेथड पेपर के ही सजेशन परचेज़ किए। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि वो एक्स कैंडिडेट हैं। अब मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि इतने बच्चे अपने ही सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी पेपर को अन्यथा या फिर हल्के में लेने की गलती ना करें। अपने ही मेथड पेपर में बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूँ। आप एक बार PYQ एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, और अगर और अच्छे से जानना है तो एक बार ना उस पेपर को घर पे बैठ के एग्ज़ाम देकर देख लें कि आप कितना नंबर ला पा रहे हो। कभी भी गलतफहमी में रहकर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कान नहीं निकलेगी आपके चेहरे के साथ, बल्कि मायूसी निकलेगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि MCQ की तैयारी कैसे करें, सब सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे पेपर पूछे जाते हैं, सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। और कैसे लाएं 80% मार्क्स, उसके बारे में भी बताऊँगा। मैंने खुद M.Ed कर रखा है, तो आपको सारी जानकारी देने की कोशिश मैं करूँगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ें उससे पहले आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका मेथड पेपर क्या है। जैसे कि मैंने अभी दो मेथड पेपर का PYQ पे बेस्ड जो है MCQ कर रखा है, वो वीडियो जल्द ही जो है संडे तक आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने फिजिकल एजुकेशन का कर रखा है, और इसके अलावा मैथ्स का भी जो है PYQ का जो एडिटिंग है वो टाइपिंग वगैरह चल रहा है, तो ये भी आपको जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके बता देंगे तो आपके सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ है वो पहले आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सीधा रास्ता है कि आप क्या करें कि PYQ को अच्छे से पढ़ लें। और PYQ जितने भी पिछले 8 साल के पेपर, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पिछले 8 साल के पेपर मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। लेकिन मैं अभी कमिट करता हूँ कि 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी जिस भी सब्जेक्ट की PYQ 7-8 साल की होगी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवन मुझे लग रहा है कि 10 साल का भी PYQ मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, तो वो मैं आपको दे दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंटली आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो वेट करेंगे। ठीक है, तो 49 रुपीज़ में आपको पिछले 5 साल के PYQ मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप अगर सजेशन लेना चाहते हैं, अब सर सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 199 में। अब ये जो है कहाँ से मैं तैयार करता हूँ? आप ही के सिलेबस से, आपके PYQ से, आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से जो पिछले 2-3 सालों से पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रख के और खुद का एक्सपीरियंस से ये सजेशन तैयार किया जाता है। यहाँ से आप मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखें उससे पहले जान लीजिए आपका पेपर 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 पेपर आपको देने हैं। सेमेस्टर 1 में आपने 5 दे रखा है। सबसे पहले पेपर 6 आपका होगा लर्निंग एंड टीचिंग का। ये 80 नंबर का पेपर होगा, 80 मार्क्स का। ठीक है, अभी मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दूंगा। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1, इसका जो पार्ट 2 है आप सेमेस्टर 4 में दोगे एक बार फिर से। फिलहाल अभी ये 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। आपका मेथड पेपर 1 और मेथड पेपर 2 40-40 अंकों का होगा, और आखिरी में असेसमेंट फॉर लर्निंग 80 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो पेपर 80 मार्क्स का है ना, उसका कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे रहेगा, तो आपको मैं अभी PYQ भी दिखा दूंगा। उसके लिए सबसे पहले देखिए, MCQ आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQ कितना पूछा जाएगा? 80 नंबर वाले में 20 नंबर MCQ का रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा इसी तरह से 10 नंबर का, सॉरी 10 नहीं, ये बल्कि 20 मिलेगा। और यहाँ पर ये 40 नंबर का पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो 80 नंबर आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 40 नंबर वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो देखिएगा, पहले 10 नंबर MCQ में पूछा जाएगा, फिर 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, और 20 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब तो सर ये आप ऐसे बता रहे हो, कुछ प्रूफ है क्या? हाँ है ना। PYQ अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बातें मैं कहाँ से कह रहा था। अब देखिए, नॉलेज एंड करिकुलम जो कि 40 नंबर का था, यहाँ से आप देख पाएंगे ये 40 मार्क्स का है। और मैंने जैसा आपको पहले बताया, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कितना है यहाँ पर। यहाँ से आप देखोगे 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करना है और 2-2 नंबर आपको मिलेगा। वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और आखिरी MCQ दिखा दूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
ई, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है आइडिया लग जाएगा, ठीक है जी। ये समझ में आ गई बातें आपको। अब इसी तरह से एक लर्निंग एंड टीचिंग का आपको दिखा देता हूँ। ये 80 मार्क्स का पेपर है, यहाँ से आप देख पाओगे, और इसमें भी 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप देखिए, यहाँ पे 10 MCQ पूछा जाएगा, और आगे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ है, वेट अ मोमेंट मैं आपको दिखा दूँ, ये फाइनली आ गया। यहाँ से आप देख लीजिए 5 सवालों का आपको जवाब देना है, 4-4 नंबर है, आपको ये मिलेगा, ठीक है। और आखिरी में जो है ये देखिए 10 गुना 4 यानी कि 40 नंबर का मिलेगा ग्रुप सी। तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। टोटल 5 पेपर का एग्जाम देना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 80 मार्क्स और ये 80 मार्क्स बहुत मायने रखता है ना, और ख़ास करके लर्निंग एंड टीचिंग में आप स्कोर कर सकते हो। और ये तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपसे कुछ मैथमेटिकल सवाल भी पूछेंगे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मैथमेटिक्स सुनते ही बुखार आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप अल्टरनेट को पढ़ोगे। मैं भी आपको असेसमेंट का पेपर भी ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है मैथमेटिक्स को बिना छुए हुए भी जो है पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आपको मैथ्स आती है तो प्लीज़ आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अच्छा स्कोर करें। तो ये 2 सब्जेक्ट है जिस पे आपको 2 पेपर है, पेपर 6 और पेपर 10, जिस पे आपको काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है, जहां से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 160 ये आपको अकेले दे रहे हैं, और ये तीनों मिलाकर 120 दे रहे हैं। तो समझ पे आ रहे हो मेरी बात को। लेकिन हाँ, ये 40 में मिनिमम नंबर आपको 18 लाने होंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, और इस 80 में आपको 36 नंबर लाना होगा टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। पास करने के लिए ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि सर मेथड पेपर की तैयारी कैसे करें। देखिए, मेथड पेपर की तैयारी आप करना चाहते हो ना, तो मेथड पेपर से सवाल कम बनते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल साइंस की, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने, जैसे कि न्यूटन साहब ने क्या काम किया है उसके बारे में बताएं। हो सकता है कि आपसे पूछ दे नील बोर साहब ने क्या काम किया है, केमिस्ट्री के वो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के बारे में गांधी जी का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था वो पूछा जा सकता है। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया है ये पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है एक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं। सवाल ये भी बन सकता है कि नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आप उनको कैसे रेट करते हो। तो सवाल वहाँ से इस तरह से जो है गोल गोल घुमा कर पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सवाल अधिक बनते हैं मैथड से। पढ़ाने की विधि क्या है, जैसे मैं अगर बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का मेथड पेपर है आपका, तो हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं, ऐसे सवाल करके जाइएगा। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आगे चल करके कि हिस्ट्री का डिटेल में वीडियो बना दूंगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। दूसरी बात कि कौन कौन सी विधि मैंने आपको बता दिया, वो आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री शब्द किस वर्ड से मिलकर बना है, हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, इंडिया में आधुनिक हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, इस तरह के सवाल बनते हैं। दूसरी बात, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आप टू बी प्रिसाइज प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप PYQ को घर पे प्रैक्टिस करके जाएँ। और अगर आप ये 3-4 दफ़ा टाइमर के साथ कर जाते हो ना, तो इससे बेहतर तैयारी कोई नहीं करा सकता। ये सबसे बेहतर तरीका है कि घर पे आप असेसमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। इसके अलावा आप और क्या सीख पाओगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद क्वेश्चन आप नहीं बोलोगे कि ये क्वेश्चन छूट गया। तो प्रैक्टिस इज़ द मस्ट, प्रैक्टिस इज़ मस्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब PYQ की तैयारी कैसे करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा करके देख लें। मेथड पेपर सबका डला हुआ है, 18-20 का बाकी है और 19-21 का बाकी है। तो कुछ पेपर में आपको 2-4 दिनों में सारा एटलीस्ट जो है 8 साल का पेपर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बाकी धीरे धीरे एक एक जो है मैराथन वीडियोस आएगी MCQ के लिए। बाकी आप सजेशन तो परचेस कर ही सकते हैं 199 में, PYQ भी मिल जाएगा। इतनी कम प्राइस रखी गई है। बीएड आप कर रहे हो, 2 लाख रुपए खर्च लगभग आपके हो गए होंगे टोटल। तो 200 रुपये अगर आप पर सेमेस्टर दोगे, और अगर आपका एग्ज़ाम में जो है 10% अगर बढ़ जाता है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। तो आप उस पर अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट जरूर करें। और 80% लाने का तरीका बस वही है, राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको आंसर करना चाहिए। अब बोलोगे सर ये फ्लो चार्ट क्या है, नई प्रॉब्लम क्या आ गई? तो देखिए मैं फ्लो चार्ट के ऊपर एक वीडियो जो है प्लान कर रहा हूँ। मेरे प्लानर में ये मैंने इसको जो है पुट कर दिया है कि एक मुझे फ्लो चार्ट की वीडियो भी बनानी है कि कैसे आंसर करें फ्लो चार्ट के माध्यम से, पिक्चर को कैसे अपने आंसर में शामिल करें। इससे क्या होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार करने वाला हूँ। लेसन प्लान वाला सवाल कैसे सॉल्व करें, तो
तो वो सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। टाइम टू टाइम हम लोग और भी वीडियोज़ लाएंगे। फिलहाल मैंने शॉर्ट में जो है तैयारी करने की बात बता दी। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को अगर यहाँ तक देखा, पसंद आया आपको, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।